दोस्तों, आज हम जिस ट्रेंड या भेड़ चाल का हिस्सा बन रहे हैं, उसकी शुरुआत अक्सर किसी ऐसे शख्स ने की होती है जिसे खुद कुछ पता नहीं होता। आइए सुनते हैं एक इंटरेस्टिंग कहानी और कुछ केस स्टडी जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगी। एक दूर दराज के इलाके में कबीले के लोगों ने अपने नए चीफ से पूछा कि इस बार सर्दी कैसी पड़ने वाली है। कबीले के चीफ को मौसम का कोई भी आइडिया नहीं था। बस अपनी साख बचाने के लिए उसने अपने लोगों से कह दिया, इस बार कड़ाके की सर्दी पड़ने वाली है, ढेर सारी लकड़ियां इकट्ठा कर लो। कबीले के सारे लोग लकड़ी इकट्ठा करने में लग गए। कुछ दिनों के बाद कबीले के चीफ को चिंता हुई, अगर मेरा प्रिडिक्शन गलत हो गया तो। उसने मौसम विभाग को फोन किया और पूछा, इस बार सर्दी कैसी पड़ेगी। उन लोगों ने जवाब दिया, इस बार ज्यादा सर्दी पड़ने वाली है। कबीले के चीफ ने अपने लोगों को बुलाया और कहा कि ज्यादा से ज्यादा लकड़ियां इकट्ठा कर लो, बहुत ज्यादा सर्दी पड़ने वाली है। फिर से कंफर्म करने के लिए कबीले के चीफ ने फिर से फोन किया और पूछा, क्या आपको बिल्कुल भरोसा है कि इस बार सर्दी ज्यादा पड़ने वाली है। मौसम विभाग के अधिकारियों ने फिर से वही जवाब दिया, जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा सर्दी पड़ने वाली है। कबीले के चीफ ने फिर अपने लोगों से कहा, जितनी लकड़ी मिल सकती है चुन लो, जंगल की एक एक सूखी लकड़ी इकट्ठा कर लो। 2 हफ्ते बाद चीफ ने फिर से मौसम विभाग को फोन करके पूछा, लेकिन ज्यादा सर्दी पड़ने वाली है, इसके बारे में आप इतना श्योर कैसे हैं। मौसम विभाग के अधिकारियों ने जवाब दिया, क्योंकि हम देख रहे हैं कबीले के लोग इस बार पागलों की तरह लकड़ियां इकट्ठा कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि बहुत ही कड़ाके की सर्दी पड़ने वाली है। अब यहां इंटरेस्टिंग चीज नोट कीजिए, कबीले के चीफ ने बस मौसम विभाग की बात मानकर लोगों को और ज्यादा लकड़ी जमा करने को कहा था, और मौसम विभाग ने अपनी प्रेडिक्शन किस बेस पे बनाई, लोगों को ज्यादा लकड़ी इकट्ठा करते देखकर। यानी दोनों एक दूसरे की इंफॉर्मेशन को देखकर अपनी बात को सही मान रहे थे, जबकि दोनों को मौसम का कोई आइडिया नहीं था। एक बात और, ये बात कहां से शुरू हुई थी, ज्यादा सर्दी पड़ने वाली है, जब कबीले के लोगों ने शुरू में अपने चीफ से पूछा था कि इस बार सर्दी कैसी पड़ेगी, तो उस चीफ ने अनायास ही कह दिया था कि इस बार बहुत ज्यादा सर्दी पड़ेगी, वो भी बिना किसी इंफॉर्मेशन के या बिना किसी प्रूफ के। और यही रॉन्ग इंफॉर्मेशन पूरे सिस्टम में गोल गोल घूमने लगा। और जानते हैं उस साल क्या हुआ? हकीकत में उस साल सर्दी एकदम पड़ी ही नहीं, और ऐसे ही ओपिनियंस फैक्ट्स बन जाते हैं। इस टॉपिक पर आप एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक पढ़ सकते हैं, हर्ड इंस्टिंक्ट बाय डेव कार्पिंस्की, जिसमें 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी एग्जाम्पल है। पहला है ट्यूलिप मेनिया इन एम्स्टर्डम। एक बार एम्स्टर्डम में ट्यूलिप फूल इतने महंगे हो गए, उसकी एक रेयर वैरायटी की कीमत एक आलीशान बंगले के बराबर थी। लोग ट्यूलिप के कॉन्ट्रैक्ट बार बार खरीदते बेचते रहे। फिर करीब 2 साल बाद डिमांड एकदम से कम हो गई, जिससे कीमतें एकदम धाम से गिर गई। यह इतिहास का पहला फाइनेंशियल बबल माना जाता है। दूसरा केस स्टडी है गेम स्टॉप कंपनी यूएसए के शेयर प्राइस का। वीडियो गेम कंपनी गेम स्टॉप के शेयर्स को छोटे छोटे निवेशकों ने खरीदना शुरू किया। रेडिट ग्रुप पे कोऑर्डिनेटेड बाइंग के कारण कुछ ही दिनों में शेयर प्राइस $17 से बढ़कर $500 हो गया, फ्रॉम $17 टू $500, ऑलमोस्ट 30 टाइम्स। और फिर बाद में लोगों को लाखों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा। तीसरा एक अटपटा एग्जाम्पल है विच ट्रायल्स इन मैसाचुसेट्स। सिर्फ एक अफवाह की वजह से सन 1692 में मैसाचुसेट्स के 200 लोगों पे जादू टोना का आरोप लगा। उसमें 30 लोगों को दोषी ठहराया गया
और 19 को फांसी दे दी गई। इस तीनों केस स्टडी का डिटेल आप इस बुक में पढ़ सकते हैं। दोस्तों, अक्सर हम आज के डिजिटल और सोशल मीडिया के दौर में जब हम बिना सोचे समझे दूसरों को देखकर फैसले लेते हैं या दूसरों की देखा देखी ट्रेंड्स की अफवाहों की नकल करते हैं, हम भी उस अंतहीन लूप, इको चैम्बर और उस भेड़ चाल, हर्ड्स मेंटलिटी का एक हिस्सा बन जाते हैं। अगर एक लीडर बिना किसी कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन के कोई एजम्पशन बना ले और फिर उसकी टीम उस एजम्पशन को सच मानकर काम करने लगे, तो कुछ ही समय में पूरा ऑर्गेनाइजेशन एक रॉन्ग इंफॉर्मेशन लूप ट्रैप में फंस सकती है। तो आज के इस अध्याय का की लर्निंग क्या है? लर्निंग नंबर 1, अवॉइड ब्लाइंड इमिटेशन। दूसरों की देखा देखी किसी बात पे भरोसा करना या काम करना आपको अक्सर रॉन्ग डायरेक्शन में ले जा सकता है। इंफॉर्मेशन सोर्स एकदम ऑथेंटिक होना चाहिए, ओपिनियन नहीं होना चाहिए। ये कोई रील बेस्ड या सोशल मीडिया बेस्ड या कोई शॉर्टकट बेस्ड तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लर्निंग नंबर 2, द इल्यूजन ऑफ वैलिडेशन। जब दो लोग या सोर्स एक दूसरे की आधी अधूरी इंफॉर्मेशन पर निर्भर रहने लगते हैं तो एक बहुत बड़ा इल्यूजन पैदा हो जाता है जो एकदम सच जैसा लगने लगता है, जो कि बिल्कुल सही नहीं होता। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर 3, वेरीफाई द फैक्ट्स। किसी भी बात को आगे बढ़ाने के लिए या उस पर अमल करने के लिए उसके रूट कॉज और प्रूफ की पड़ताल करनी बेहद जरूरी है। थैंक यू वेरी मच। अपना बेहद ख्याल रखिए एंड कीप अपग्रेडिंग योरसेल्फ। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए चैनल नवीन अध्याय को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल शाम 6:30 बजे एक नवीन अध्याय के साथ।